कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद भी हमारे मध्य विराजमान हैं और भगवद गीता ज्ञान के श्रवण के लिए जिज्ञासा लेकर के अनेक अव्यक्त सत्ता भी उपस्थित है। सभी ऐसी अव्यक्त सत्ता का भगवान श्री गोविंद के साथ कोटि सा प्रणाम है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही इतना बृहत कार्य हो सकता है। अव्यक्त सत्ता या सत्ताएं प्रत्यक्ष प्रतीत तो नहीं होती, परंतु उनका अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है। जो प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, आपको आभास होगा कि अव्यक्त सत्ताएं हमारे साथ हैं और हम उनके सहयोग से इतना बृहद और विशाल कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है, दया है। दैवी शक्तियां प्रत्येक शुभ कार्य में प्रेरणा देती हैं और उसका संपादन समय से हो, इसके लिए उनका सहयोग रहता है। यह प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है और जो साधक साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं उनको इसका स्पष्ट आभास होता है कि दैवी सत्ताएं हमारे साथ हैं और दैवी सत्ताएं हमें इस बृहद कार्यक्रम में सहयोग कर रही हैं। कोई भी विशाल कार्यक्रम हो, यज्ञादिक कर्म हो, तो यज्ञादिक कर्मों में या शुभ कार्य में जो अप्रत्यक्ष दैवी शक्तियां हैं, जो अव्यक्त रहती हैं, वे प्रत्यक्ष सहयोग करती हैं। वे परिस्थितियां निर्मित करती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं कि ये कार्य संपन्न हो, और जो आश्रित शक्तियां हैं उसमें वे बाधाएं उपस्थित करती हैं। तो यहाँ पर तो चूंकि भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति है, इसलिए आश्रित शक्तियों का प्रवेश नहीं है। आश्रित शक्तियों के प्रवेश की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री गोविंद समग्र जितने भी लोकांतर हैं उनके स्वामी हैं, उनके अधिपति हैं। उनके निर्देश से ही समस्त प्रकार के कार्य होते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम सब उनकी छांव में बैठे हैं, उनकी प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 33 पर विचार किया था और इस श्लोक में मेरी समझ में 3 से 4 सत्र हो गए हैं और इसमें सात्विक धृति के संदर्भ में वर्णन किया गया है। धृत्या यया धार्यते है
मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारणीय धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो जिस अव्यभिचारणी धारणा से साधक योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण किए रहता है, धैर्य बनाए रखता है, वो धृति सात्विकी है। तो इसमें पहले तो अव्यभिचारणी पद पर चर्चा हुई थी, उसकी व्याख्या हुई थी, और उसके उपरांत तो योगेन पद पर कुछ कहा गया था, और उसके पश्चात योग के द्वारा मन की क्रियाओं को कैसे धारण किया जाता है, ये विषय व्याख्यापित हुआ था। और तदोपरांत योग के द्वारा प्राण को कैसे धारण किया जाता है, ये कल के सत्र का विषय था। तो इस सत्र का जो विषय है वो ये है कि योग के द्वारा योग से इंद्रिय की क्रियाओं को कैसे धारण किया जाता है। ये चूंकि इसका अंतिम विषय है श्लोक का, उस पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे, और केंद्रित करके ये भगवान श्री गोविंद के सहयोग से, निर्देश से, उनकी कृपा से ये बताने का प्रयास करेंगे कि योग के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं को कैसे धारण किया जाता है और कैसे धैर्य बना रहता है, और वो धृति सात्विकी कैसे होती है। देखिए, एक तथ्य यहाँ पे और समझ लें, धृति एक तत्व है जो मनुष्य शरीर में रहता है, और धृति नामक तत्व के कारण ही हमारा धैर्य रहता है। धैर्य टूटेगा या रहेगा, किसी भी कार्य के प्रति या तो धैर्य रहेगा या नहीं रहेगा। तो धैर्य रहेगा तो धृति सात्विकी है। शुभ कर्मों के प्रति जो धैर्य बना रहता है वो धृति सात्विकी है, और अशुभ कर्मों के प्रति जो धैर्य बना रहता है वो राजसी और तामसी है। स्पष्ट बात है। इसमें कोई विशेष समझ वाली बात नहीं है। धृति नामक तत्व प्रत्येक मनुष्य शरीर में रहता है। तो आइए चलते हैं कि योग के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं का धारण करता है। ये विषय आज के सत्र का है। देखिए, मानव शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और जो जीवात्मा है, इन्हीं इंद्रियों के सहयोग से अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग करती है। इसको आप मन में बिठा लें। जीवात्मा स्वयं किसी का उपभोग नहीं करती। जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से ही अनेक विषयों का उपभोग करती रहती है। ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है, ऐसा मनुष्यों का कथन है, ऐसा हमारे सबके अनुभवों में भी आता है। सामान्य रूप से तो नहीं जान सकते, सामान्य रूप से हम नहीं जान सकते कि जीवात्मा कैसे इंद्रिय विषयों का उपभोग करती है। लेकिन जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, महापुरुषों की बातें सुनते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि जीवात्मा इंद्रिय विषयों का उपभोग इंद्रियों के माध्यम से करती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये विषय, इंद्रियों का जो विषय कई बार व्याख्यापित हुआ, समय विषय के क्रम में प्रकरण के जब कोई प्रकरण आया तो भी इस पर चर्चा हुई। तो आज चूंकि पुनः प्रकरण आ गया है और योग के द्वारा इंद्रियों का धारण कैसे होता है इसको समझाना है, तो पहले हम इंद्रियों की बात करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां
और 5 कर्मेंद्रियां। अब उनके 5 विषय: शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। 5 विषय हैं। 5 ही विषय ज्ञानेंद्रियों के भी हैं और यही 5 विषय कर्मेंद्रियों के भी हैं। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये जो 5 विषय हैं जो मनुष्य के द्वारा उपभोग किए जाते हैं, ये 5 ही विषय ज्ञानेंद्रियों के भी हैं और 5 ही विषय कर्मेंद्रियों के भी हैं। तो शब्द, पहले शब्द जो है वो आपके कान से सुना जाता है, कर्ण से सुना जाता है, तो कर्ण जो है वो ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, रूप, दूसरा विषय रूप है, तो रूप का जो दर्शन होता है वो आँखों से होता है, तो आँख ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, रूप, रस, रस किससे लेते हैं? जिह्वा से लेते हैं, जीभ से लेते हैं। तो ये जो रस है वो जिह्वा का विषय है, तो जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, जो आपकी त्वचा है वो भी ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि उससे स्पर्श का बोध होता है, स्पर्श का आभास होता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, नासिका, इससे हम गंध ग्रहण करते हैं। तो गंध जो है, नासिका भी ज्ञानेंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां बता दी आपको और 5 उनके विषय बता दिए। अब 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो वाक, वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय मानी जाती है। देखिए, मुख में जो है जिह्वा भी है और वाणी भी है। तो जिह्वा जिससे रस लेते हैं वो ज्ञानेंद्रिय है और वाक जिससे बोलते हैं वो कर्मेंद्रिय है। वाचा जो कर्म होता है, वचन से जो कर्म होता है वो कर्मेंद्रिय से होता है। तो वाक, तो शब्द वाक का विषय है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, तो ये 5 जो विषय कर्मेंद्रियों के भी हैं। शब्द, रूप, स्पर्श तो उपस्थ का विषय है। स्पर्श के बोध से ही हमें मैथुन में इसका प्रयोग होता है, से स्पर्श का। और जो गंध है वो पायु का विषय है। शब्द, रूप हाथों का विषय है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श हाथों से होता है और गमन में जो है वो शब्द रूप कार्य करता है। इस तरह 5 विषय है। 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और इसी के माध्यम से मनुष्य जो है वो अनेक विषयों का उपभोग करता है। अब रूप भी बहुत प्रकार का है इस संसार में, रस भी बहुत प्रकार का है, शब्द भी बहुत प्रकार के हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श भी बहुत प्रकार के हैं और गंध भी बहुत प्रकार की है। तो इन 5 विषयों का जो उपभोग है वो इंद्रिय की क्रिया है। लिखा है ना कि योगेन इंद्रिय क्रिया धारते। योग से इंद्रिय की क्रियाओं को धारण किया जाता है। इंद्रिय क्रिया क्या है? इंद्रिय क्रिया जिसके विषय हैं उनका उपभोग जो है वो इंद्रिय क्रिया है। जैसे शब्द है तो शब्द जो है वो कर्ण का विषय है। तो जो शब्द ग्रहण किया जाता है वह
कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है, कर्ण के द्वारा ग्रहण किया जाता है। रूप जो है, जैसे बहुत प्रकार के शब्द हैं, जब मधुर संगीत हो जो हमको रुचिपूर्ण लगे तो फिर ये हमारे कर्ण उसको ग्रहण करते हैं, कर्ण उसको ग्रहण करते हैं। और अच्छी आकृति हो, सुंदर कोई व्यक्ति हो, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, तो उसको देखने की लालसा होती है। क्या होती है? लालसा होती है, इच्छा होती है कि उसका दर्शन किया जाए। कोई बहुत ही मनोरम दृश्य हो तो उस मनोरम दृश्य को बार बार देखने की इच्छा होती है। और जो देखने की इच्छा होती है तो फिर नेत्र अपना कार्य कर रहे हैं, नेत्र जो हैं अपना कार्य कर रहे हैं, नेत्र अपने विषय का उपभोग कर रहे हैं। उसी प्रकार रस जो है, रस भी बहुत प्रकार का होता है, मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, चरपरा, कसैला। अब एक मीठे में बहुत हैं कि तीव्र मृदु, मध्यम मृदु, निकृष्ट मधु, मृदु। अब एक ही रस है और उसके बहुत से भेद हो गए। नमकीन, तीखा नमकीन, मृदु नमकीन, मध्यम नमकीन, तो ये पृथक पृथक भेद हो गए। तो एक तो रस तो एक ही है, जिह्वा जिसका उपभोग करती है। जैसे बहुत से लोगों को मृदु पसंद है, मतलब मीठा पसंद है, मिष्ठान प्रिय है। बहुत से लोगों को कड़वा प्रिय है, बहुत से लोगों को खट्टा प्रिय है। रस एक ही, जिह्वा एक है, लेकिन जो जिह्वा एक होते हुए भी जो रस का उपभोग है वह पृथक पृथक प्रकार से रुचि के अनुसार होता है और रुचि गुणानुसार होती है। जैसा गुण जिस गुण का व्यक्ति है उसी गुण का उपभोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति से को आप कहें कि आप अल्पाहार कर लें तो कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि हमको मिष्ठान मिले, मिठाई मिले, और कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि हमको कड़वी चीज़ मिले। अब देखिए, व्यक्ति तो एक ही, दो हैं, रुचि पृथक पृथक उनकी है। तो रुचि पृथक पृथक क्यों है? रुचि पृथक पृथक इसलिए है कि गुणों के अनुसार है। जिसमें सात्विक गुण विशेष है उसकी रुचि पृथक होगी, और जिसमें रजोगुण विशेष है उसकी जो रुचि अलग होगी, पृथक होगी। और जो तामसी गुण प्रधान है उसकी रुचि जो है मांस मदिरा में होगी। उसे दूध नहीं प्रिय होगा, रस नहीं प्रिय होगा। इसी तमोगुणी मनुष्य से अगर आप कहें कि आप दूध ले लें, मिष्ठान ले लें, तो उसको मना कर देगा। वो क्यों मना कर देगा? क्योंकि उस पर गुण का प्रभाव, उसकी दृष्टि मांस मदिरा पे रहेगी। उसको कितने प्रकार के फल, मेवे, दूध, घृत से मिली मिठाइयाँ दी जाएं, उसको प्रिय नहीं होगी। अभी ये अनुमान लगाइए आप कि हम किसी व्यक्ति को अच्छी सुंदर वस्तुएं ग्रहण कराना चाहते हैं और वो व्यक्ति जो है वो मांस मदिरा चाहता है, उसे उसकी उपेक्षा करेगा वो। तो गुणानुसार रुचि जो है गुणानुसार होती है। जिह्वा की बात हो रही, फिर उसी विषय पे आ जाएं आप। तो जिह्वा की जो क्रिया है रस से, रस के उपभोग से है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श। अब स्पर्श में अनेक प्रकार के कोमल स्पर्श हैं, अनेक कोमल से कोमल है, कोमलतम है। तो जो आपकी जो त्वचा है वो कोमल स्पर्श को चाहती है, कोमल स्पर्श को चाहती है, कोमल स्पर्श उसको प्रिय होता है। और स्पर्श के माध्यम से ही जो है वह अपने विषय का उपभोग करती है। मतलब
त्वचा के माध्यम से ही स्पर्श का उपभोग करती, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। अब नासिका का विषय तो गंध है, तो अनेक प्रकार की गंध इस पृथ्वी लोक में है, असंख्य प्रकार की हैं, असंख्य प्रकार के पुष्प हैं, उनकी असंख्य प्रकार की गंधें हैं, और भी तमाम तरह की गंध हैं। एक दुर्गंध है जो प्रिय नहीं अप्रिय होती है, और सुगंध प्रिय होती है। तो सुगंध का जो उपभोग है वह मनुष्य नासिका से करता है। तो प्रत्येक जो विषय है संसार में, जो 5 प्रकार के विषयों का निर्धारण किया गया है, तो वो जो 5 प्रकार के विषय हैं, वे 5 प्रकार के विषय इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। 5 प्रकार के जो विषय हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं। एक इंद्री का जो विषय है वो उसी में बरतती है, अपने विषय का ही उपभोग कर सकती। इंद्री जो है वो अपने ही विषय का उपभोग कर सकती है। जैसे आंखें हैं, तो आंखें जो हैं केवल देख सकती हैं, वो शब्द नहीं सुन सकती। शब्द को ग्रहण करने की क्षमता आंखों की नहीं है। वैसे कान है, वो देख नहीं सकते। कान अपने विषय का, ध्वनि विषय का ग्रहण कर सकते हैं केवल। तो ये पृथक पृथक विषय हैं। ये जीवा है, रस ले सकती है, उससे स्पर्श का बोध नहीं होता, गंध का बोध नहीं होता। नासिका से गंध का बोध होता है, उससे स्पर्श का बोध नहीं होता। तो प्रत्येक जो इंद्री है वो विषयों का उपभोग करती है, और विषयों का जो उपभोग है वह ही हमारे बंधन का हेतु है। समझिए इस बात को आप। जो सांसारिक विषय हैं वह ही हमारे बंधन का कारण माने जाते हैं। सांसारिक विषयों के कारण ही हम बंधन में हैं, दूसरा अन्य कोई कारण नहीं। सांसारिक विषयों के उपभोग में फंसा हुआ मनुष्य जीवन पर्यंत इन 5 विषयों में ही फंसा रहता है। और उसमें 5 विषयों में किसी एक में फंस जाए वो, तब भी बंधन में है वो। 5 विषयों में 5 में नहीं फंस, बहुत से 5 में फंस जाते हैं। लेकिन एक विषय अगर फंस मनुष्य की रुचि में आ जाए और वो उसका उपभोग करने लगे, तो जीवन पर्यंत फंसा रहेगा, बंधन में रहेगा। बंधन में रहेगा, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विषयी हो गया। विषय के उपभोग से मनुष्य विषयी हो जाता है। और विषयी मनुष्य को शांति कहाँ? शांति नहीं। तो बंधन क्यों है? जीवात्मा का जो बंधन है वो विषयों के कारण है। अब यहाँ पर जो विषय है उसकी ओर ले चलते हैं। तो ये व्याख्या हो गई, आधार हो गया, उसको बताया गया कि इंद्रिय की क्रिया क्या। इंद्रिय की क्रिया यही है, इंद्रिय की क्रिया यही है कि अपने विषयों का जो उपभोग होता है वही इंद्रिय की क्रिया है। श्री भगवान ने कहा कि योग के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं को धारण किए रहता है। तो इंद्रिय की क्रिया समझ गए कि इंद्रिय की जो क्रिया है वह शब्द रूप स्पर्श गंध, उनका जो उपभोग करना है, उनका जो ग्रहण करने से नासिका गंध ग्रहण करती है, तो नासिका अपने क्रिया का, नासिका जब अपने गंध का उपभोग करती है तो नासिका क्रियाशील हो जाती है। आंखें सुंदर और मनोरम दृश्य देखते हैं, उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो ये जो आंखें हैं वो अपने क्रिया में, इंद्रिय क्रिया में लिप्त हो गई, वो उसका उपभोग कर रही है। तो ये इंद्रिय क्रिया समझिए आप। जो यहाँ पे इंद्रिय क्रिया वाली बात है कि इंद्रिय क्रियाओं को धारण किए रहता है,
अभी केवल इंद्रिय क्रिया की बात हुई है। सात्विक धृति का व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति इंद्रिय क्रियाओं को योग के द्वारा कैसे धारण किया रहता है, ये विषय नहीं कहा गया। अभी इतना ही विषय कहा गया कि इंद्रिय की क्रियाओं को योग के द्वारा, व्यभिचारिणी धारण शक्ति से योग के द्वारा इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करता है, तो वो सात्विकी है। अब आप देखिए, आप अब इसकी व्याख्या, इंद्रिय क्रियाओं को समझ गए पहले तो, अब इंद्रिय क्रियाओं को जब समझ गए तो ये जो धारण करने वाली बात है, क्रियाओं को धारण करता है। अब जैसे आपकी जो संलिप्तता है, आपकी जो आसक्ति है किसी मनोरम दृश्य के प्रति है, तो बंधन है, वो छूटता नहीं है। तो सात्विकी धृति मनोरम दृश्यों से दृष्टि को हटाकर परमात्मिक दृश्य की ओर ले जाती है। ये साधना का विषय है। यहाँ पे साधना का विषय श्री भगवान ने व्याख्यापित किया है कि जो सात्विक धृति है, जैसे कोई व्यक्ति साधना कर रहा है और किसी विषय में फंसा हो, तो उस विषय को साधक हटाता है, साधक उस विषय को अलग पृथक करता है और उस पर परमात्मिक विषय को लाता है, और बार बार हटाता है, बार बार वहीं पहुंच जाते हैं हम, इसी विषय में संलिप्त हो जाते हैं। अब विषयों की संलिप्तता इतनी कठिन, जैसे मन इतना चंचल है कि वायु की तरह से उसको रोका जा पाना संभव नहीं है। उससे जो इंद्रिय विषय, उसी प्रकार जो इंद्रिय विषय हैं, उनसे विषय हटते नहीं हैं, शीघ्र नहीं हटते। हम किसी मनोरम दृश्य को जब देखते हैं तो उससे जल्दी शीघ्र से दृष्टि हटती नहीं, उसे बार बार देखने की लालसा रहती, रुचि रहती है, उसमें रुचि रहती है तो आसक्ति बढ़ जाती है, आसक्ति होती है। तो यहाँ पर जो कथन है, श्री भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि सात्विक धृति का जो व्यक्ति है वो इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक करके स्वयं को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करता रहता है, और फिर उसका जो प्रयत्न है वो बना रहता है। हमें परमात्मा की ओर जो बढ़ने वाली बात है, ये हम बढ़े उधर, और ये इंद्रिय विषय उसमें बाधा बन रहे हैं, इंद्रिय विषय बाधा बन रहे हैं। तो इंद्रिय विषय जो बाधा बन रहे हैं, तो जो सात्विक धृति का व्यक्ति है वो निरंतर धैर्य धारण करके इंद्रिय विषयों का शमन करता है और परमात्मिक विषयों की ओर बढ़ता है। तो धैर्य कहाँ से मिलेगा आपको? धैर्य सात्विक धृति से मिलेगा। ये बात यहाँ पर व्याख्यापित श्री भगवान ने की इंद्रिय की क्रियाओं को। इंद्रिय की क्रिया क्या है? इंद्रिय की क्रिया विषयों की ओर उन्मुख होने की है। विषयों की उन्मुखता, इंद्रियों की उन्मुखता कहाँ है? इंद्रियों की जो उन्मुखता है वो उनके अपने अपने विषय की ओर है, और अपने अपने विषय की उनकी उन्मुखता है। तो उस उन्मुखता से सात्विक धृति का जो मनुष्य है वो सात्विक धैर्य के द्वारा इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक करता है और अपने को परमात्मा में संलग्न करने का प्रयास करता है, धैर्य धारण किया रहता है। इंद्रिय विषय से आज हम हार रहे हैं तो कल जीतेंगे। इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक न कर पाना, इंद्रिय विषयों से अपने को अलग न कर पाना, ये मनुष्य की हार होती है। ये मनुष्य की क्या होती है? हार होती है। और जो मनुष्य सात्विकी स्वभाव के होते हैं, सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण की जिनके अंदर प्रधानता होती है, वो सात्विक धृति से धैर्य धारण किए रहते हैं।
ये बार बार इंद्रिय विषयों को अपने से पृथक करते हैं। उनका धैर्य टूटता नहीं, समाप्त नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ये बात यहाँ पे है कि इंद्रिय की जो क्रियाएं हैं, विषयों की ओर जो उन्मुखता का विषय है, विषयों की जो इंद्रियां उन्मुख हैं, जाने को लालायित हैं, उधर उनकी दृष्टि है, उधर घसीटती हैं मनुष्य को, तो इंद्रिय विषयों से हटा करके, इंद्रिय की क्रियाओं से हटा करके सात्विक धृति जो है वह मनुष्य को, वह साधक को परमात्मा की ओर ले जाती है। सात्विक धृति के कारण धैर्य रहता है कि हम आज इंद्रिय विषयों से अलग नहीं हो पा रहे तो कल हो जाएंगे, होंगे जरूर। तो धैर्य जो धारण होता है, धैर्य बना रहेगा तभी होंगे ना आप। धैर्य मतलब बना रहेगा तभी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अब धैर्य समाप्त हो जाएगा, इंद्रिय विषयों से हम अलग नहीं हो पाएंगे भाई। इंद्रिय विषयों को हम अलग नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय विषयों में हमारी उन्मुखता रहेगी। हमारी हिम्मत टूट जाए, धैर्य जवाब दे जाए तो समझिए सात्विक धृति नहीं है। फिर क्या है, राजसी और तामसी धृति है। तो सात्विक धृति का अभिप्राय यही है कि इंद्रिय की जो क्रियाएं हैं, जो विषयों की उन्मुखता है, वह धैर्य पूर्वक समाप्त करने का प्रयास सात्विक धृति का व्यक्ति करता है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, इतनी सी बात है बस। तो इंद्रिय की क्रियाओं का भी वर्णन हो गया। तो इसमें विशेष बात इस श्लोक में इतनी सी है कि अव्यभिचारिणी योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को सात्विक धृति से ही धारण किया जाता है। धैर्य बनाए रखता है, वो टूटता नहीं है। परमात्मा की ओर जो उन्मुखता है, उसकी उन्मुखता बनी रहती है। ऐसा अभिप्राय इस श्लोक का है। श्लोक संख्या 33 की चर्चा का आज विराम हो गया। अब कल से हम जो राजसी धृति है उसके जो लक्षण हैं, श्लोक संख्या 34 में श्री भगवान ने जिसको व्याख्यापित किया है, वो कल के सत्र के से हम आरंभ करेंगे। तो आप आज सत्र में आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और कल के सत्र में पधारने की कृपा करें, ऐसी प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।